गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह की शुरुआत हमने की है किचन से, और किचन का काम हमको बहुत ही ज़्यादा टफ़ लगता है। जितना हमको सिलाई का काम टफ़ नहीं लगता है ना, उतना हमको किचन का काम ज़्यादा ही टफ़ लगता है। क्योंकि सुबह उठो, घर की साफ़ सफाई, बर्तन धोना और फिर खाना बनाना। आप नाश्ता बनाओ या फिर खाना बनाओ, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाश्ते में बना रही थी आलू का भुजिया पराठा, और साथ में हमने दही भी लाई थी। तो दही इसके साथ हम पराठा भुजिया के साथ खाने वाले हैं। और घर में हमारी जो बेटी है और हमारी सिस्टर है वो भी खाने वाली थी। तो सबसे पहले यहाँ पे सोकर उठे, ब्रश वगैरह किए, और फ्रेश होने के साथ ही हमने यहाँ पे झाड़ू लगाई थी सुबह में। और बर्तन हमने कल रात में ही धो ली थी। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो? ऐसा करते हो तो इससे काम बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो इसलिए हमने बर्तन कल रात में साफ़ सफाई कर ली थी। और यहाँ पे बारिश की वजह से इतना बाहर और अंदर कीचड़ कीचड़ हो जाता, मैं क्या ही बताऊँ। फिर जो हमने छत पर से कपड़े लाई थी वो सारे चीज़ बेड पे फैले हुए थे। एक बार हमने बेड को पहले ही साफ़ कर दी थी। फिर हमारी लाडो रानी, आप लोग देख सकते हो कि डोरेमोन के साथ खेल रही है, और उसको बैट बॉल खेलना था और वो अपना बॉल जो है गुम कर ली थी। मतलब बॉल को पता नहीं कहाँ फेंक दी थी, वो मिल ही नहीं रहा था इसको। तो फिर अभी हम यहाँ पे बेड को साफ़ सफाई किए, थोड़ा ठीक वगैरह किए। फिर इसको हम बोल रहे थे कि तुम हटो, मैं बेडशीट साफ़ करूँगी। तो ये हट ही नहीं रही, तो फिर हमको वापस से तकिया रखना पड़ा। और किचन के साथ ना आप ये भी काम अच्छे से निपटा सकती हो। और देख सकते हो कि आप हमने एक साइड भुजिया चढ़ाई, एक साइड हमने बेड को साफ़ कर ली थी पहले ही। लेकिन जो थोड़े बहुत काम बचे हुए थे वो सारा चीज़ हमने निपटा रही हूँ। क्योंकि इस तरीके से जब भी आप काम करोगे ना, तो वो काम जल्दी हो जाएगी और टाइम से आप कोई भी काम कर सकती हो। बिल्कुल टाइम टेबल एकदम सही सेट रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हम भुजिया में जब नमक डाल रहे थे तो हमारी बेटी बोली कि हमको भी थोड़ा सा नमक दे दो खाने के लिए। और ये सुबह सुबह उठ के फ्रेश ये भी हो गई थी हमारे साथ। क्योंकि होता है ना कि आप पहले उठ जाओ और बच्चा बाद में उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दोनों बहनें और हमारी ये जो बेटी है वो साथ में ही उठ गई थी। तो फिर वो तो फ्रेश वगैरह हो गई। फिर ये इसको भी हम फ्रेश वगैरह करवा दिए थे। और ब्रश करने के बाद ये हमको बोल रही कि नमक दे दो, और इसके लिए हमने अनार छिल के रख दिए थे कि बेटा खा लो। लेकिन इसको सुबह सुबह अपना मस्ती और ये अपने टाइम से ही करती है, तो खैर इसको हम छोड़ देते हैं। और ये बच्ची है, इसका तो कोई गारंटी नहीं, कभी ये करेगी कभी वो करेगी। तो एक साइड हमने भुजिया चढ़ा दी थी, और यहाँ पे हमने जो सामान बिखरे पड़े हुए थे ना, हमको क्या रहता है कि हमको पूरा रूम सेट चाहिए और पूरा रूम क्लीन होना, तभी हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो सुकून सबसे ज़्यादा हमको अपने शॉप पे ही आती है, दुकान पे, क्योंकि वहाँ पे हम रोज़ काम करते हैं और हम अपनी मेहनत करते हैं। और मेहनत से जो हमने सिलाई करती है वो सारा चीज़ हम करते, तो ये सारी चीज़ हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे हमने रूम की साफ़ सफाई भी करनी थी, और गैस होना तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। फिर यहाँ पे हम बैठ गए थे नहाने धोने के लिए, कपड़ा निकालने के लिए कि जो हमने नहाने के बाद पहननी है वो। और ये मेरा छोटू सा अलमीरा है। आप लोग कमेंट करके बताना क्या इसकी हालत ऐसी होनी चाहिए या नहीं। तो ये तो अंदर रहता है, इसलिए मैं ऊपर से मैं साफ़ कर रही थी कि, और उसके बाद साफ़ करने के साथ जैसे ही जब तक भुजिया हो रही थी तब तक पराठा हमने पहले ही बना ली थी। तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा स्किन केयर की भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम नहाने जा रहे थे। तो यहाँ पे ने फेस मास्क, मतलब आप बोल सकते हो इसको, मैं घर पे ही बेसन और हल्दी, दही वगैरह ये सारी चीज़ डाल के फेस पे 10 मिनट के लिए फेस पैक लगाती हूँ। फिर मैं नहा धोकर आ गई थी, और आज हमको बाल में शैम्पू भी करनी थी, तो शैम्पू वगैरह हमने कर ली थी। और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने के साथ ही हमको पता चला कि मेरे फेस पे पिंपल है या घाव, ये तो हमको पता ही नहीं चल रहा था। खैर इसको छोड़ो, मैं अपनी बहन से पूछूंगी कि बताओ मेरे फेस पे पिंपल हो रखी है या फिर घाव। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने बॉडी लोशन वगैरह नहीं लगाती हूँ, मैं ऑयल ही लगाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे नारियल तेल ले ली हूँ और फिर हाथों पे अच्छे से लगा रही हूँ। फिर नहाने के साथ फिर मैं अब जाने वाली हूँ दुकान। तो दुकान पे हम जाते थे थोड़ा बहुत शाम के समय में, तो थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता ले लेते, घर से बनाते हैं, क्योंकि बाहर का बहुत ही ज़्यादा अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं, घर का ही बना हुआ खाते हैं। तो दाल हमने भिगो के रख दी थी सुबह ही, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें, दाल भी फूल गई थी। फिर मैंने मिक्सी में पीसा, और फिर हमको खानी थी मसूर दाल की कचरी। तो फिर मैं वहाँ पे नहा धोकर आई, तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से बनाने लगी थी, और दुकान जाने के लिए भी हमको बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी। तो इस वजह से क्या है ना कि हम जल्दी जल्दी से यहाँ पे कचरी बना रहे थे। और लाडो रानी फ्रेश नहीं हुई थी, मतलब वो नहाई नहीं थी। फ्रेश तो सुबह में हो चुकी थी, लेकिन उसको नहाना था और वो खेलने के लिए चली गई थी। तो मैं उसको नीचे से पकड़ के लाई। और हम लोग यहाँ पे जो अभी रह रहे हैं ना, ये रेंट पे रहते हैं, और जो हमने दुकान भी ली है वो भी रेंट पे है। तो ऐसा कोई इशू नहीं कि ये मेरा घर है या फिर कुछ भी। यहाँ पे मेरा घर प्रॉपर नहीं है, मैं रेंट पे ही रहती हूँ, हम दोनों बहनें और साथ में ही रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी कचरी भी हो चुकी थी, और फिर मैं लाडो रानी को लेकर नहा धोकर आ गई थी मैं दुकान। तो चलिए आपको दुकान दिखाते हैं। आप
अभी आ चुकी हूँ दुकान, और जैसे ही मैं नहा धोकर आई तो फिर घर, तो फिलहाल अभी हम आ गए हैं दुकान पे, और हमारी जो बहन है वो चली गई है घर। और दुकान की जो हालत है अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि कस्टमर थी और दीदी को टाइम नहीं मिला था साफ़ सफाई करने का, तो इसलिए वो अभी चली गई। तो फिर दुकान का भी हम साफ़ सफाई आप लोगों के साथ हम दिखाएंगे। और ये वाली जो ब्लाउज़ है ना, ये राजा रानी जो हमने क्लब ज्वाइन की है ना, उसके अकॉर्डिंग जैसे वो बोली थी उन्हीं के थ्रू वो ये जो है ना डिज़ाइन हमने बनाई है। और मैं सारा कॉस्मेटिक का सामान रखती हूँ, क्योंकि एक ही शॉप है और एक शॉप के अंदर हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कॉस्मेटिक का हो गया, यहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ और सिलाई भी करती हूँ। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो कि ये है मेरा पार्लर, छोटू सा। यहाँ पे जितना भी सेटअप हमने बनाई है, बस मेरे से इतना ही हो पाया है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारी व्लॉग अच्छी लगती है या सिलाई वाली वीडियो या कुकिंग वाली वीडियो, क्योंकि कुकिंग वाली वीडियो मैं बहुत सारा डालते रहती हूँ और कुकिंग करना भी हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताना। और मैं अभी आगे क्या करने वाली हूँ और क्या करती हूँ, मैं अपना पूरा दिनचर्या आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और लाइक करके जाना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मेरा नया ही चैनल है।